इजराइल के कतर के ऊपर अटैक पर ट्रंप ने झाड़ा पल्ला, बोले मेरे आदेश पर नहीं हुआ कतर में हमला, मुझे यह तरीका पसंद नहीं। और साथ में कतर को आश्वासन दिया कि दोबारा ये हमला नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आम की आम गुठलियों के दाम। दोस्तों अमेरिका को ऐसे ही नहीं दुनिया के अंदर डील मेकर कहा जाता। और जब दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप हो तो दोस्तों कहने ही क्या है। दोस्तों कतर और इजराइल के बीच विवाद चल रहा है। इजराइल ने कतर के अंदर दिन दिहाड़े बमबारी करके कतर के होश फाख्ता कर दिए। कतर की चारों तरफ निंदा हो रही है कि इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता है। यही कारण है कि रोते रोते कतर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास चला गया है कि देखिए आपका मित्र कहे जाने वाला इजराइल हमें दिन दिहाड़े ठोक कर चला गया। तो इसके ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पल्ला भी झाड़ा है, पहला रिएक्शन भी दिया है और कतर को आश्वासन भी दिया है कि आज के बाद यह हमला नहीं होगा। ट्रंप ने और भी कौन सी बातें बोली हैं, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। शुरू करते हैं आज की इस न्यूज को। दोस्तों कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने हमले को कायराना हमला बताते हुए कहा कि इसमें 6 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक कतरी सुरक्षा अधिकारी भी शामिल है। अब इस हमले के कारण एक लोग मारे गए, कतर की एक अधिकारी भी मारा गया, तो इसे कतर काफी आहत है। और जब दोस्तों सीमाओं को क्रॉस करके किसी देश पर हमला किया जाता है तो दोस्तों इसकी सेना के लिए यह सबसे बड़ी नाकामी होती है कि वो अपने देश पर हुए हमले का जवाब कैसे देगी। तो यही कारण है कि कतर की सरकार इस मामले की गंभीरता को समझते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास टेलीफोन किया और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत में एक बातें निकल कर आई। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने प्रेस के अंदर बातचीत करते हुए कहा कि कतर की राजधानी दोहा में जो इजराइल का हमला हुआ है उसकी अनुमति उन्होंने नहीं दी है, बल्कि ये अनुमति सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर हुई है। ट्रंप ने कहा कि जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी मिले उन्होंने विशेष दूत स्टीव विटकोफ को कतरी नेतृत्व को सूचित करने का निर्देश दे दिया था, लेकिन तब तक तो दोस्तों इजराइल के लड़ाकों ने बम बरसाकर बिल्डिंग को तहस नहस भी कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखा कि आज सुबह अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने मुझे सूचित किया कि इजराइल हमास को निशाना बना रहा है, जो दुर्भाग्यवश कतर की राजधानी दोहा के एक हिस्से में मौजूद था। यह फैसला पीएम नेतन्याहू का था, मेरा नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हमले की न सिर्फ आलोचना की बल्कि यह भी कहा कि यह एक तरफा हमला था जो संप्रभु राष्ट्र और अमेरिका के करीबी सहयोगी कतर पर किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की कार्रवाई न तो इजराइल और न ही अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाती है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि हमास का सफाया करना, जिसमें गाजा में लोगों की तकलीफों से मुनाफा कमाया है, एक सही लक्ष्य है। हालांकि दोस्तों इजराइल की एक निंदा भी कर दी, इजराइल को गलत भी ठहरा दिया और इजराइल ने दोस्तों अपना काम भी सिद्ध कर दिया और हमास के टेररिस्टों को सफाया भी कर दिया। और यही कारण है कि यहाँ पर आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हो गई है अमेरिका और इजराइल के लिए। लेकिन कतर की यहाँ पर पिट गई है भद्द, क्योंकि उसके ऊपर धब्बा लगा है कि हमास के टेररिस्ट उनके देश के अंदर रहते हैं और इजराइल की मिसाइलों से वो अपने देश के अंदर अपने नागरिकों की और अधिकारियों की एक सुरक्षा भी नहीं कर सका। यही कारण है कि मुस्लिम देशों के अंदर कतर की इज्जत 2 कौड़ी की रह गई है। यही कारण है कि कतर के लिए ये एक बड़ी ह्यूमिलेशन की तरह है। यही कारण है कि ट्रंप ने इस मामले की एक चीज़ों को गंभीरता को देखते हुए कतर के गुस्से को शांत करने के लिए स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से बहुत खुश नहीं हूँ, बंधकों की रिहाई हम भी चाहते हैं, लेकिन आज जो हुआ उसका तरीका पसंद नहीं आया। उन्होंने बताया कि हमले के बाद उनकी बातचीत पीएम नेतन्याहू से भी हुई, जिन्होंने शांति की इच्छा भी जताई। ट्रंप ने कहा कि यह घटना शांति का अवसर भी साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों अब तो दोस्तों चिड़िया चुग गई खेत और कतर के अंदर तो दोस्तों इजराइल ने कांड कर ही दिया। यही कारण है कि कतर अब इजराइल का कुछ बिगाड़ सकता नहीं, क्योंकि इजराइल का हाथ लगाएगा तो इजराइल तो दोस्तों ऐसा मारेगा कि कतर के होश फाख्ता हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका चाहता है कि कतर भी उसका दोस्त है, इजराइल भी उसका दोस्त है, तो इसलिए ये बातें आगे ना बढ़े, इस मामले को यहीं सेटल कर दिया जाए। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस मामले को लेकर कह सकते हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिले, क्योंकि कतर और इजराइल का विवाद भी बड़े लंबे समय तक आगे चल सकता था फुल फ्लैज वॉर के अंदर, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की वजह से रुक गया। ट्रंप ने ना सिर्फ कतर के अमीर और पीएम से बातचीत की बल्कि उन्हें आश्वासन भी दिया
कि ऐसी घटना उनके देश की जमीन पर दोबारा नहीं होगी। कतर के नेतृत्व को अमेरिका के प्रति सहयोग और मित्रता के लिए उन्होंने धन्यवाद भी किया। यह घटना न केवल मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में तनाव बढ़ा रही है, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की कूटनीतिक चुनौतियों को भी गहरा कर रही है। खैर दोस्तों, ट्रंप ने तो दोस्तों अब मामला संभाल लिया है, लेकिन अगला हमला अमेरिका होने नहीं देगा, ऐसी सूचना दी गई है। लेकिन आप क्या कहिएगा दोस्तों? इजराइल ने तो दोस्तों मौका देकर चौका लगा दिया, लेकिन कतर वाले अब रो रहे हैं तो रोते रहे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पर एक वाकई में ही पीस मेकर बनकर एक इजराइल का काम भी निकलवा दिया और शांति की बातें भी सेटल करवा दी। तो इसलिए कहा जाता है कि ट्रंप एक सबसे बड़े पीस मेकर हैं, डील मेकर हैं। आप क्या कहेंगे? कमेंट में बताइएगा।